अभी हाल ही में राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में औरतों के पीरियड्स के राइट और इश्यूज़ को लेकर बात छेड़ी, जिसकी क्या रीज़न है कि आज भी औरतों को उनके पीरियड के दिनों में मंदिर में जाना और किचन में जाना अलाउ नहीं किया जाता। एक इंसान कॉन्डम तो मेडिकल स्टोर से बड़ा प्राउडली खरीद लेता है, बट अपनी माँ के और अपनी बहन के लिए सैनिटरी नैपकिन खरीदने में उसको आज भी शर्म आती है। क्या रीज़न है कि स्पेन, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों में मैंडेटरी पीरियड लीव मिलती है, बट भारत में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया? समझेंगे आज इस वीडियो में। हे यू आर वॉचिंग ग्रो विद योगेश। सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल को रिजेक्ट करते हुए ये बात बोली गई कि ठीक है, हम मानते हैं कि ये प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, बट अगर हम इसको कानून बना के लागू कर देंगे तो इससे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो औरतों को फेस करनी पड़ेगी। जो कंपनियाँ हैं वो हायरिंग करते वक्त औरतों को डी प्रमोट करना शुरू कर देंगी, वो मेल फोर्स को ज़्यादा प्रमोट करेंगे। एक पॉइंट मेरे को थोड़ा सा लॉजिक लगा था और इसकी वजह से जेंडर इनइक्वालिटी रोजगार में ज़्यादा प्रमोट हो जाएगी इनडायरेक्ट तरीके से। तो हमें समझने की ज़रूरत यह है कि ये जो मेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना, ये इकोनॉमी में नहीं है, ये सिस्टम में नहीं है, ये खामी हमारे माइंड सेट की है, ये हमारे कल्चर के अंदर से आती है। आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी औरतों को उनके पीरियड डेज में मंदिर जाना अलाउ नहीं करते, उनको किचन में जाना तक अलाउ नहीं किया जाता। हम बड़े प्राउडली मेडिकल स्टोर से कॉन्डम खरीद लेते हैं, बट हम हमारी बहन के लिए और माँ के लिए हम सैनिटरी पैड खरीदने में शर्म महसूस करते हैं। आज भी भारत में इस चीज़ को हम लोग नॉर्मलाइज कर ही नहीं पा रहे, इसको टैबू समझा जाता है। इस टॉपिक पे बात करना, इस टॉपिक पे डिस्कस करना टैबू समझा जाता है, खासकर कि मर्द समाज तो इस टॉपिक पे बिल्कुल बात करने से अवॉइड करता है। और दुर्भाग्य की बात है कि भारत में मोस्टली पॉलिसी मेकर्स या उसको इम्प्लीमेंट करने वाले मेनली पुरुष ही है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आज भी भारत में सस्टेन करी है। स्पेन, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश जहाँ पे ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट है, वहाँ पे मैंडेटरी पेड लीव दी जाती है लड़कियों को उनके पीरियड डेज में, वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी बहुत कम है। वहाँ पे वुमेन फोर्स जो मेनली काम करती है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, जहाँ पे पॉलिसी को बनाना, इंप्लीमेंट करना और ट्रैक करना बहुत आसान होता है। भारत में जो मेनली वुमेन फोर्स है ना, वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है, जहाँ पे पॉलिसी को बना के इम्प्लीमेंट करना और उसको ट्रैक करना अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है। तो हमें सबसे पहले जो शुरुआत करनी चाहिए, हमें वो करनी चाहिए अपने माइंड सेट के साथ। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही हम इस माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। हम सोसाइटी में एक पॉजिटिव शिफ्ट लेके आ सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट, एनजीओज़ को, सिविल सोसाइटीज़ को और इंडिविजुअल हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। हमें स्कूलों में कैंपेन चलाने चाहिए, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में कैंपेन चलाने चाहिए इस रिगार्डिंग, जिससे कि इस चीज़ को हम नॉर्मलाइज कर सकें। सेकंड, हाइजीन और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लड़कियों को फ्री सैनिटरी पैड्स स्कूल में और कॉलेजों में गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराने चाहिए। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप इस पर कमेंट करें, और आपको कोई और पॉइंट अच्छा सजेशन में आ रहा है तो प्लीज़ उसको अपने कमेंट में ज़रूर उसको लिखें, मैं उसको पिन आउट कर दूंगा। थैंक यू, शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर करें और इसको सेव करके रख लें।